गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी। लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में, तो आज भी हम क्या करेंगे, आपसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था बॉन्डिंग के बारे में कि जो सेंट्रल मेटल एटम है और जो हमारा लिगेंड्स है उनमें जो बॉन्डिंग होती है किस टाइप से होती है। तो वहाँ हमने एक थ्योरी को डिस्कस कर लिया था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जिन्होंने हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा वो पहले लास्ट वीडियो देखें। उससे रिलेटेड आप क्या चल रहा है, ये सेकंड हमारी क्या आएगी थ्योरी आएगी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करते हैं, बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बताती है। ठीक है, इसके बेस हम क्या कर सकते हैं, किस चीज़ को फाउंड कर सकते हैं, क्यों क्या होता है, पेयर्स बनते हैं और क्यों पेयर्स नहीं बनते हैं। उन सारी की सारी बातों का जो हमें यहाँ पर जो नोन होगा वो एक क्रिस्टल फील्ड जो थ्योरी है उसके बेस हमें क्या होता है यहाँ पर फाउंड होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। ठीक है, तो ये जो थ्योरी थी बेथे नामक जो साइंटिस्ट थे ने क्या की थी, दी थी। ठीक है, जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है इसके मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं यहाँ पर देख लेते हैं हम। मेन पॉइंट्स क्या क्या, फर्स्ट क्या है, तो जो सेंट्रल मेटल एटम है एटम जो केंद्रीय धातु परमाणु है एंड लिगेंड्स जो हमारे लिगेंड्स है तो एक दूसरे क्या होते हैं, अटैच होते हैं और joined या अटैच बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होते हैं, अटैच होते हैं और आयनिक बॉन्ड। उससे क्या होते हैं, यहाँ पर जो होते हैं जुड़े होते हैं, यानी कि एक प्रकार से क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, ये जो हमारा आयनिक बंध होता है उसके बेस क्या होते हैं, यहाँ पर जो होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या कहा था इसमें, अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये क्यों होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर फाउंड आर प्रोड्यूस लिख सकते हैं ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज on metal and negative charge on ligand। यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्यों फाउंड हो रहा है, क्योंकि जो सेंट्रल मेटल होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो हमारा लिगेंड्स होता है उसमें क्या होता है, आपका नेगेटिव मोनोनॉर्मली चार्ज होता है। तो इस बेस क्या होता है, दोनों में अट्रैक्शन होता है। तो अट्रैक्शन होने से क्या होता है, यहाँ पर जो होता है एक प्रकार का फोर्स जो होता है, आकर्षण जो अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो फाउंड या क्रिएटेड हो जाता है। ठीक है, अब आप सोच सकते हैं अगर हमारा न्यूट्रल हो, ठीक है, इफ लिगेंड इज न्यूट्रल देन these are work as a dipole। क्या करेगा ये वर्क करके, कैसे करेगा, ये डाइपोल के द्विध्रुव के जैसा क्या करेगा, ये वर्क करेगा, द्विध्रुव बेस क्या करेगा, यहाँ पर वर्क करेगा और क्या करेगा, जो इसका नेगेटिव पार्ट होगा एंड जो नेगेटिव पार्ट ऑफ लिगेंड
जिसका नेगेटिव पार्ट ऑफ लिगेंड है वो क्या हो जाएगा, जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है उसके फेस पर आ जाएगा। आर अरेंज्ड ऑन द फेस ऑफ मेटल एटम। ठीक है, तो यानी कि जो अगर लिगेंड हमारा क्या है, न्यूट्रल यानी कि उदासीन है, देन जो ये एक द्विध्रुव के जैसा वर्क करेगा। ठीक है, और जो नेगेटिव लिगेंड का जो अरेंज होगा, यानी कि एक पॉजिटिव मतलब एक जो NH3 है तो उसमें एक नेगेटिव पार्ट होगा, एक पॉजिटिव होगा। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला होगा नाइट्रोजन, और मोर पॉजिटिव होगा वो आपका होगा हाइड्रोजन। तो वो उसका जो नेगेटिव पार्ट होगा वो क्या होगा, सेंट्रल मेटल के जो फेस की ओर क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, एक दूसरे से क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन यहाँ पर फाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो 3 पॉइंट हमने लिखे हैं, अभी और भी पॉइंट लिखते हैं हम आगे। तो पहला क्या है, सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड अटैच बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वैसे तो अगर संबल से अटैच होते हैं, क्यों फाउंड होता है, फॉर्म्ड होता है कि जो मेटल होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इससे क्या होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स फाउंड हो जाता है। लिगेंड न्यूट्रल है तो क्या होता है, एक डाइपोल की जैसा वर्क करेगा। ठीक है, डाइपोल जैसा वर्क करेगा तो फिर क्या आ जाएगा, आपका जो यहाँ पर उसका जो नेगेटिव पार्ट है वो सेंट्रल मेटल की ओर अरेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है उसके बारे में बात करें हम, तो सेंट्रल मेटल एटम होता है, इसमें क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इक्वल एनर्जी वाले। क्या होंगे, डी ऑर्बिटल्स होंगे, इक्वल एनर्जी वाले। ठीक है, तो सबकी एनर्जी क्या होती है, इक्वल एनर्जी होती है, तो इनको क्या कहा जाता है, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल या समभ्रंश कक्षक इनको कहा जाता है। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं ये, जैसे हमने कल भी आपसे डिस्कस किया था। dxy, dyz, dzx, dz स्क्वायर, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाले जो दो होते हैं आपके, ये आपके कहलाते हैं Eg, और प्रारंभ के जो स्टार्टिंग के जो 3 होते हैं ये कहलाते हैं आपके T2G। तो सबकी एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है। बट क्या आता है, जैसे क्या आएगा, लिगेंड के सामने आएगा, लिगेंड से क्या होगा, इनका फेज होगा, तो इनकी जो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स वाला क्या है, ये जो हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, और कुछ लोअर एनर्जी में क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे, और कुछ क्या चले जाएंगे, हायर एनर्जी में चले जाएंगे। तो जो ये डी ऑर्बिटल सेम एनर्जी यानी कि डीजेनरेटेड ऑर्बिटल जो होते हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल। स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल का मतलब क्या है, यहाँ कहा जाता है विपाटन। ठीक है, तो विपाटन इनके बटना, इसको क्या कहा जाता है, विपाटन कहा जाता है। यानी कि जब इनकी क्या होती है, जो डीजेनरेशन कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। तो ये जो होती है क्या कहलाती है, आपकी विपाटन या स्प्लिटिंग ऑफ क्या कहलाएगी, आपकी ऑर्बिटल्स कहलाती है। अब इसके लिए क्या होती है, कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बिना एनर्जी के नहीं होता है। तो जितनी एनर्जी क्या होती है इस ये डिवाइड करने में, यानी कि इनकी डीजेनरेशन पावर को रिमूव करने के लिए क्या होती है, यूज होती है, उसको क्या कहा जाता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। ठीक है, इसे मिटा देते हैं हम, ये पॉइंट्स आपके। ठीक है, तो क्या कहलाएगा वो आप, CFSE क्या कहलाएगा आपका, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। ठीक है, या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, यानी किसी कार्य करने के लिए क्या होती है, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ भी कुछ वर्क हो रहा है, वर्क क्या हो रहा है कि इन्हें क्या किया है, लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी 2 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे क्या कहेंगे, CFSC या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग किया जा रहा है, विपाटन किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, इसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंटेड किया जाता है।
अब हमारे पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जो हमारे पास जो संकुल होते हैं यानी कॉम्प्लेक्स होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक तो टेट्राहेड्रल होते हैं और एक क्या होते हैं हमारे ऑक्टाहेड्रल होते हैं। ठीक है, टू टाइप्स के होते हैं। कौन से होते हैं हमारे पास? एक तो होते हैं हमारे टेट्राहेड्रल, एक होते हैं हमारे पास ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल मींस चतुष्फलकीय है, ऑक्टाहेड्रल मींस अष्टफलकीय है। तो दोनों में क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है, अलग अलग टाइप से क्या होता है, यहाँ पर इसका विपाटन होता है। ठीक है, जो ऑर्बिटल लिगेंड्स के फेस पर पड़ेंगे उसमें रिपल्शन ज्यादा होगा और वो क्या हो जाएंगे, हायर एनर्जी में जाएंगे। और जो बैक में होंगे, ठीक है, वो क्या होते हैं, उनमें विपाटन कम यानी स्प्लिटिंग कम होगा, वो कम रिपल्शन होंगे और वो क्या चले जाएंगे, आपके लोअर एनर्जी में क्या होते हैं, चले जाते हैं। तो ये चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये हमने कुछ पॉइंट्स बताए थे आपको, 4 पॉइंट्स बताए आपको। ठीक है, तो याद रखना T2G में 3 आते हैं, EG में 2 आते हैं। स्प्लिटिंग और ऑर्बिटल जब क्या होता है, डीजनरेशन जो होती है इनकी, जो रिमूव कर दी जाती है, तो क्या कहलाती है, समभ्रंशता जो होती है भंग कर दी जाती है। ठीक है, तो कहलाती है स्प्लिटिंग कहलाएगी। और जितनी एनर्जी स्प्लिटिंग करने के लिए रिक्वायरमेंट होगी वो कहलाएगी आपकी क्या, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा के नाम से, ऊर्जा के उच्च रूप में उसे जाना जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए हम सेपरेट अब बात करते हैं आपसे। अब हम बात करते हैं आपसे फर्स्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इनके अष्टफलकीय जो होगा, जिसमें 6 लिगैंड्स अटैच होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर जिसके लिए 6 होगा, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखो अभी हमने आपको बताया कि हमारे पास क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ये हमारे क्या है, T2G है। ये हमारे क्या है, EG है। ये क्या आपका DZ² DX² माइनस Y² है। ये DXY DYZ DZX। ठीक है, तो जो सेंटर मेटल एटम होता है, जो हम ऑक्टाहेड्रल की बात करें, तो ये वाले जो EG जो होते हैं, ये क्या होते हैं, इनकी जो ये जो होते हैं ना, ये इनका जो डायरेक्शन होता है, तो इनका डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है, लिगेंड के जस्ट फेस पर होता है, सामने होता है। तो जिस रीजन से क्या होते हैं, ये वाले जो होते हैं ये मोर रिपल्शन को क्या करेंगे, फेस करते हैं। ठीक है, तो जब मोर रिपल्शन को क्या करेंगे, फेस करेंगे, जिस रीजन से क्या हो जाता है, ये हायर एनर्जी में चले जाते हैं और ये क्या चले जाते हैं, आपके लोअर एनर्जी में चले जाते हैं। अब इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड होना क्या कहलाएगा, ये स्प्लिटिंग कहलाएगा। ये डिवाइड हो जाएंगे, स्प्लिटिंग यानी क्या कहलाएगा, विपाटन कहलाएगा। और जितनी एनर्जी क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी, उसे क्या कहेंगे, हम विपाटन एनर्जी कहेंगे। तो एनर्जी जो होती है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है 10dQ से, और यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा O का मतलब ऑक्टाहेड्रल। और अगर हम डेल्टा T बना दें तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा उसका। तो ये भी याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है वो ऐसे ही सिंपल बना कर देगा। तो O या T आपको अपने आप ही क्या करना होगा, याद रखना होगा कि हमारा O है या हमारा T है। तो इसे 10dQ या डेल्टा O से क्या किया जाएगा, रिप्रेजेंटेड किया जाएगा। तो यानी कि ये वाले जो 2 होते हैं, ये मोर रिपल्शन को क्रिएटेड करेंगे, अनुभव करेंगे, जिस रीजन से हायर एनर्जी में जाएंगे, और ये क्या करेंगे, लोअर रिपल्शन को क्रिएट करते हैं, मतलब फेस करते हैं। तो इस रीजन से क्या होता है, ये लोअर एनर्जी में चले जाते हैं। ठीक है, देख सकते हैं हम किस टाइप से क्या होता है। ठीक है, तो यहां हम बनाएंगे क्या, डी ऑर्बिटल।
ऑक्सीजन। dxy dyz dz dz स्क्वायर dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो क्या हमारे पास डी जनरेटेड, क्या हमारे पास यहाँ पर ऑर्बिटल है तो सारे के सारे क्या डी जनरेटेड है। ठीक है, अब क्या होगा, इनको एनर्जी दी जा रही है तो इनकी जो डी जनरेशन कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, रिमूव होगी, यानी कि इनकी संभ्रंशता भंग हो जाएगी। यहाँ जो वैल्यू हो क्या आपकी 10dq, और हम क्या लिख सकते हैं इसे डेल्टा ओ लिख सकते हैं। ठीक है, जो ऊपर लिखा है हमने। ठीक है, तो ये वाले आपके क्या होंगे, हायर एनर्जी में जाएंगे, और वाले क्या होंगे आपके लोअर एनर्जी में जाएंगे। तो टू पार्ट में क्या हो जाएंगे, यहाँ से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, कुछ नीचे जाएंगे और कुछ आपके क्या जाएंगे, ऊपर जाएंगे। यहाँ कौन से आ जाएंगे आपके ईजी ऑर्बिटल आ जाएंगे। नीचे क्या चले जाएंगे आपके, ठीक है, आपके T2G ऑर्बिटल। ठीक है, यहां पर क्या है वैल्यू, ये हायर एनर्जी में जा रहा है और क्या जा रहा है आपका, ये लोअर एनर्जी में जा रहा है। तो यहाँ प्लस होगी और यहाँ क्या हो जाएगी आपकी माइनस हो जाएगी। तो यहाँ क्या आ जाएगी 1dq, यहाँ आपका आ जाएगा प्लस 6dq, बराबर लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं प्लस 0.6 डेल्टा ओ भी लिख सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कितना, माइनस 4dq, या लिख सकते हैं माइनस 0.4। तो इस टाइप से Eg की क्या है एनर्जी हायर है, और T2G की एनर्जी क्या है यहाँ पर लोअर है। तो Eg क्या है हायर एनर्जी में जा रहा है और T2G क्या जा रहा है आपका लोअर एनर्जी में जा रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, इस टाइप से क्या हो रहा है, इनका स्प्लिटिंग हो रही है, क्या ये विपाटन हो रहा है। ठीक है, तो जो फेस के सामने होगा उसका विपाटन ज़्यादा हायर होगा, वो हायर एनर्जी में जाएगा, और जिनका कम होगा वहाँ कम जाएगा। ठीक है, अब जैसे अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, जो हमारा जो T2G ऑर्बिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्शन में क्या होते हैं, फेस पे सामने होते हैं लिगेंड्स के। तो उसमें क्या होते हैं, T2G क्या होते हैं हायर एनर्जी में जाएंगे, और Eg क्या चले जाएंगे आपके लोअर एनर्जी में जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका विपाटन स्प्लिटिंग, यानी कि जो डायग्राम है इसको। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन और डी ऑर्बिटल है वो डिपेंड करते हैं कुछ कंडीशन के ऊपर। ठीक है, डी ऑर्बिटल डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेगा आपका फॉलोइंग फैक्टर पर क्या करेगा, यहाँ पर डिपेंड करता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है जो डिपेंड करेगा, किस चीज पर डिपेंड करेगा, तो पहला डिपेंड करेगा आपका CFSE, यानी कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, यानी कि हमारा डेल्टा ओ है। पहली कंडीशन तो ये इसके ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, सेकंड जो डिपेंड करेगा वो करेगा पेयर एनर्जी, ठीक है, जिसको हम P से रिप्रेजेंटेड करेंगे, यानी कि युग्मन ऊर्जा। ठीक है, तो युग्मन ऊर्जा और हमारा विपाटन ऊर्जा, ये क्या आपकी विपाटन ऊर्जा, और ये क्या आपका युग्मन ऊर्जा है। ठीक है, तो अब इनके ऊपर ही क्या करता है, मेन जो होता है आपका इनका जो स्प्लिटिंग है या विपाटन है वो डिपेंड करेगा। मेन चीज जो है वो डिपेंड कैसे करेगा कि क्वेश्चन जो आएगा वो कैसे आएगा, वो आपका क्वेश्चन भी ऐसे आएगा, वो देगा आपको
टू कंडीशन देगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा, दे देगा कि जो आपका विपाटन एनर्जी है हायर है, पेयर एनर्जी लोअर है। फिर दे देगा विपाटन एनर्जी आपकी क्या है, लोअर है, और पेयर एनर्जी आपकी क्या है, हायर है। तो ये दो कंडीशन देगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ सकता है कितने हैं क्या नहीं है, ईजी में कितने हैं, T2G में कितने हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यूज पूछ सकता है, ठीक है। तो ये टू कंडीशन आपको देगा, ठीक है, याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये, कंपटीशन में भी आता है आपका, नीट वगैरह में बहुत ही इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं ये विपाटन एनर्जी यानी कि स्प्लिटिंग एनर्जी हायर है और पेयर एनर्जी लोअर है। तो जब पेयर एनर्जी लोअर होगी तो पेयर स्टार्टिंग में बनेंगे, तो स्टार्टिंग में बनने का इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, यहाँ पर आपको याद रखना है। और यहाँ पर विपाटन एनर्जी क्या है, लोअर है, और पेयर एनर्जी क्या हायर है, तो ये क्या होगा आपका वीक लिगेंड होगा, ये याद रखना है आपको। अब वहाँ जो हमने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताई थी, तो हमने आपको ये बताया था कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है वहाँ पेयर्स पहले बनते हैं, और जो आपका वीक लिगेंड होता है तो पेयर्स नहीं बनते। तो उसका रीजन यही है कि जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो लोअर एनर्जी वाले में क्या जाएंगे, जो अभी हमने स्प्लिटिंग दिखाई, इलेक्ट्रॉन पहले फील्ड हो जाएंगे, और जब वीक होगा तो क्या हो जाएगा आपका विपाटन क्या होता है, इनकी स्प्लिटिंग क्या होती है, पहले होती है, और पेयर्स बाद में बनते हैं। तो ये टू कंडीशन है मेन। यहाँ क्या बनेगा, हमने कल ही बता दिया था आपको, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, इनके निम्न चक्रण संकुल बनेगा, ठीक है। यहाँ क्या बनेगा आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, इनके उच्च चक्रण संकुल बनेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्या रखनी, याद रखनी है कि दो चीजों पर डिपेंड करेगा, एक तो आपका विपाटन एनर्जी और पेयर एनर्जी। अगर आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, किस पर डिपेंड करता है, तो आप बता सकते हैं जो एक क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है फर्स्ट, और जो हमारा पेयर एनर्जी है सेकंड, इन दोनों के ऊपर क्या करता है हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल है वो क्या करेगा, यहाँ पर डिपेंड करेगा। फिर कंडीशन ये देगा, इसमें ये है तो ये अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बने। अब हम आपको बता दें कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किस टाइप से आपका क्वेश्चन बनेगा या किस टाइप से बन सकता है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक टेबल बनाते हैं छोटी सी, यहाँ क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं डी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लिखेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे हम, एन, एन मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब आगे आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, म्यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एन, एन प्लस 2 का रूट, यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट आप फाइंड कर सकते हैं। फिर यहाँ ले लें आप वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। यहाँ ले लें आप क्या एन, और लास्ट में आप क्या ले लें, फिर वही म्यू इज इक्वल टू एन, एन प्लस 2 का रूट ले लें, इस टाइप से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। डी में हो सकता है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको हमने बता ही दिया था
क्या बताया था कि यहाँ पर क्या होगा आपका विपाटन एनर्जी क्या होगी आपकी हायर होगी और पेयर्स एनर्जी क्या होगी आपकी लोअर होगी। डिवाइडेशन हमने बताया था क्या होगा आपका, यहाँ पर क्या होगा आपका T2G लोअर एनर्जी में होंगे और Eg क्या होंगे आपके हायर एनर्जी में होंगे, याद रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डेल्टा O क्या हो जाएगा विपाटन जो हो जाएगा, डेल्टा O एनर्जी जो हो जाएगी आपकी ग्रेटर हो जाएगी और पेयर्स एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी छोटी सॉरी विपाटन एनर्जी लोअर हो जाएगी और पेयर्स एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी हायर हो जाएगी। तो अब बात करें यहाँ पर T2G और Eg, तो सब में बात करेंगे T2G और Eg। यहाँ पर ले लो T2G Eg, T2G and 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 Eg, यहाँ जाएगा ऐसे क्या जाएगा यहाँ आपका T2G and Eg यहाँ जाएगा, फिर T2G and Eg यहाँ जाएगा, फिर T2G and Eg आ जाएगा थर्ड, फिर T2G and Eg आ जाएगा और फिर फिफ्थ T2G and Eg आ जाएगा, T2G and Eg आ जाएगा, सिक्स T2G and Eg आ जाएगा, T2G and Eg आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 T2G and Eg आ जाएगा, T2G and ये आ जाएगा सब में, ठीक है, क्योंकि T2G लोअर एनर्जी में और तो यहाँ पर क्या है विपाटन एनर्जी क्या है हायर है तो पेयर्स पहले बन जाएंगे। तो यहाँ जाएगा T2G में कितना आएगा, पहले आएगा 1, फिर कितना आएगा 2, फिर कितना आएगा 3, फिर कितना आएगा 4, फिर कितना आएगा 5, फिर कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ कितना रहेगा 0 ही रहेगा स्टार्टिंग में, तो कोई आएगा ही नहीं इसमें, ठीक है। अब 6 हो गए यहाँ पर, तो 6 से ज़्यादा आते नहीं, 3 में 6 जाएंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा 6 6 6 6 रहेगा। यहाँ क्या जाएगा पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होंगे और फिर, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। n कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, n कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, n कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब पेयर्स बन जाएगा क्योंकि 4 हो गए तो 2, फिर क्या हो जाएगा 5 हो गए 1, फिर कितना आ जाएगा आपका 0, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 1, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 2, यहाँ कितना आ जाएगा 1, यहाँ कितना आ जाएगा 0। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? जब आप बनाओगे तो इनकी स्ट्रक्चर बनाओ और इलेक्ट्रॉनों को फिल करो। इस बेस क्या निकलेगा यहाँ पर जो निकालोगे आप 1.73 Bm में निकल जाएगा, बोर मैग्नेटॉन 2.82। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, यहाँ पर इनका क्या करना है, सबको फाउंड करना है। तो यहाँ जाएगा आपका 3.87 के लगभग आ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा आपका 2.82 के लगभग आ जाएगा, 1.73 के लगभग आएगा, यहाँ जाएगा आपका 0.0 1.73 तो 2.82 और 1.73 और यहाँ कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये वैल्यूज जो है जो म्यू की वैल्यूज फाइंड करेंगे आप, इस टाइप से क्या जाएगी आपकी इसकी वैल्यूज आती चली जाएगी, ठीक है। तो ये क्या आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में था। वीक फील्ड लिगैंड की बात करें तो वीक फील्ड लिगैंड में विपाटन आपका एनर्जी स्प्लिटिंग एनर्जी लोअर है और पेयर्स एनर्जी हायर है। तो पेयर्स नहीं बनेंगे स्टार्टिंग में, तो अब क्या होगा 1 0 2 0 3 0 3 1 3 2। अब अनपेयर्ड आ गए, अब पेयर्स बनेंगे 4 2 5 2 6 2 6 3 6 4। तो इस टाइप से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो होगा ना आपका क्या होगा फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इस टाइप से क्या हो जाएगी इसमें चलती चली जाएगी। तो अब यहाँ देखो n कितना है 1, ये कितना है 2, ये कितना है 3, ये कितना है 4, ये कितना है 5, ठीक है। तो 5 हो गया यहाँ पर 3 2 5। अब कितना हो जाएगा यहाँ पर घटना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब पेयर्स बनना क्या हो गया यहाँ पर स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ एक पेयर्स बन गया तो 4, फिर क्या जाएगा 3, फिर क्या जाएगा 2, फिर क्या जाएगा 1, फिर आ जाएगा आपका 0। तो निकाल सकते हैं ये आपने आप वैल्यू फिल कर लेना, लगभग 1.73 2.82 3.87 4.89 5.91 कुछ लगभग देख लेना, सेम लगभग ऐसी आएगी वैल्यूज, ऊपर नीचे थोड़ी बहुत पॉइंट में हो सकती है,
4.89 और 3.87 और 2.82 और 1.73 एनर्जी। तो ये क्या आपका वैल्यूज है, ठीक है, ये क्या आपकी वैल्यूज है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है हम देख सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होता है या हमारा वीक फील्ड लिगेंड्स होता है उसमें आपका क्या होता है फील्ड कैसे होगा। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आपका आएगा वो दे देगा आपको डी में 5 इलेक्ट्रॉन है या 6 इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है, वो पूछेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए, ठीक है। कब, जब डेल्टा ओ क्या है लोअर है पी से और डेल्टा ओ क्या है ग्रेटर है किससे पी से, उस कंडीशन में ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो टेबल है कि किस टाइप से क्या हो रहा है हमारे इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर फील्ड होते हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन बता देते हैं आपको। चलिए हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कैसा आएगा, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके बेस आएगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्या आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फील्ड थ्योरी ऑफ D7 ऑर्बिटल, ठीक है। D7 क्या है, D7 में क्या पाया जा रहा है आपका D7 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल ऑफ D7 इलेक्ट्रॉन, D7 इलेक्ट्रॉन्स व्हेन क्या देगा, व्हेन डेल्टा O इज ग्रेटर देन P, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, डेल्टा O इज लोअर देन P। पहले में क्या दिया इसने, विपाटन एनर्जी क्या है हायर है और पेयर्स एनर्जी क्या आपकी लोअर है। फिर यहाँ पर विपाटन एनर्जी लोअर है और पेयर्स एनर्जी क्या आपकी हायर है। तो अभी हमने कंडीशन बताई थी, ये कंडीशन कब आएगी, जब आपका क्या होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। ये क्या आएगा आपका जब वीक फील्ड लिगेंड होगा। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन में सीधा आंसर लिखना है, पूरी टेबल नहीं बनानी है, सॉल्यूशन में केवल आंसर ही लिखना है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, डेल्टा O इज लोअर देन P, देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा आपका, तो पेयर्स बन जाएंगे। तो 7 है तो क्या जाएगा T2G6Eg1, फर्स्ट आ जाएगा। डेल्टा O इज लोअर देन P, देन T2G एंड Eg में कितने आएंगे, तो कितने आ जाएंगे यहाँ पर, तो पहले सिंगल सिंगल आएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 यहाँ आ जाएंगे और 2 यहाँ आ जाएंगे। तो इस टाइप से वो कोई भी दे सकता है आपको, D5 दे सकता है, D4 दे सकता है, D6 दे सकता है, D7 दे सकता है, D9 दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो ये इस स्प्लिटिंग है वो दिया जा रहा है, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल में ही आएगा, टेट्राहेड्रल में नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए जो होती है ना केवल एक कंडीशन ही होती है, ये वाली कंडीशन होती है, उसके लिए ये कंडीशन होती नहीं। टेट्राहेड्रल की बात करते हैं अभी हम, तो वही मिलेगा केवल ओनली वन। तो क्वेश्चन जो बेस बनेगा वो आपका जो बनता है कॉमन रूप से जो बनेगा वो आपका ऑक्टाहेड्रल से आएगा, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉर्म करा रहा है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट सेकंड बात करते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो चतुष्फलकी है उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ कि चतुष्फलकीय में किस टाइप से क्या होता है आपका स्प्लिटिंग हो। तो जो हमने बताया था आपको क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास, यहाँ पर क्या है T2G, ये क्या आपका Eg, T2G Eg, DXY, DYZ, DZX, DZ स्क्वायर,
dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो अब जो टेट्राहेड्रल होता है, ऑक्टाहेड्रल में तो जो डायरेक्शन ऑफ डेविएशन यानी कि जो लिगैंड के सामने आ रहे थे वो कौन से आते हैं, ईजी थे। अब जब टेट्राहेड्रल की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाते हैं, T2GO जो होते हैं डायरेक्शन ऑफ डेविएशन पर आएंगे, ठीक है, सामने आएंगे उसके। तो जिस कारण से क्या होता है, ये हायर एनर्जी में चले जाते हैं और ये लोअर एनर्जी में चले जाते हैं, ठीक है। तो इनका जो स्प्लिटिंग है या विपाटन है किस टाइप से होगा, इनका विपाटन जो होगा किस टाइप से होगा देख सकते हैं। dq, ठीक है। तो यहाँ बना दो आप, एनर्जी है आपकी, ठीक है, dxy dyz dzx dz स्क्वायर dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर इनके एनर्जी दी जा रही है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं आप, dxy dyz dzx dz स्क्वायर dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, कुछ लोअर एनर्जी में जाएंगे, कुछ हायर एनर्जी में जाएंगे। तो हायर में कौन जाएंगे आपके, T2G, यहाँ पर चेंज हो जाएगा, कौन से T2G, यानी कि dxy dyz dzx। और लोअर में कहाँ कौन जाएगा आपका, Tg, यानी कि dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। फिर एनर्जी का भी वही डिफरेंस रहेगा, एनर्जी आप लिख सकते हैं, ऊपर वाले क्या आ जाएगी, +4dq, नीचे वाले आ जाएगी -6dq, जो एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा। तो Eg और टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में दोनों अपोजिट है। टेट्राहेड्रल में T2G क्या आते हैं आपके लोअर एनर्जी में जाते हैं और Eg कहाँ जाते हैं आपके हायर एनर्जी में जाते हैं। जो ऑक्टाहेड्रल में, टेट्राहेड्रल में क्या हो रहा है आपका, जो आपका Eg है वो लोअर एनर्जी में जा रहे हैं और T2G हायर एनर्जी में जा रहे हैं, ठीक है। अब एक नोट पॉइंट वाली यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो याद रखने वाली बात है कि जो हमारा डेल्टा T लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेल्टा T इज P, यानी कि जो पेयर्स वाली एनर्जी है, ये कंपाउंड, ये संकुल कभी फाउंड नहीं होता, नोट फाउंड। क्या होगा, ये आपको नोट फाउंड होगा। अब नोट फाउंड होगा, ये आपको फाउंड नहीं होगा। तो नोट फाउंड होने के मीन्स क्या होगा, यहाँ पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, फॉर्म्ड नहीं होंगे, आर नोट फॉर्म्ड, ठीक है, फॉर्म्ड ही नहीं होंगे, केवल एक ही रहेगा। यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड वाले पर क्या होगा, यहाँ पर ये नहीं होगा आपका, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड इस पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। केवल वीक फील्ड लिगैंड फील्ड लिगैंड इस पर अप्लाई होता है। यानी कि कौन सा अप्लाई होगा हमारे पास, डेल्टा T इज लोअर देन किससे, P से। मींस विपाटन, यानी कि स्प्लिटिंग पहले होगी, क्या होगी, विपाटन, विपाटन होगा, स्प्लिटिंग होगी पहले ही। इनकी स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी, यहाँ पर पहले ही हो जाएगी। तो ये वाली कंडीशन नहीं होगी, ये वाली कंडीशन होगी। तो अब चाहे तो आप जैसे अभी आरेख बनाया हमने, वो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आरेख भी क्या कर सकते हैं, ड्रॉ करके देख सकते हैं। डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन लिख लें, फिर आप वीक फील्ड लिगैंड लिख लें और क्या कर लें, फिर एन लिख लें, एन और फिर म्यू लिख लें। तो उस बेस आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो फॉर्म्ड कर सकते हैं। मेन चीज क्या है, मेन चीज ये है कि आपको एग्जाम में ये देखना है कि हमें दिया कौन सी कंडीशन गई है, ठीक है। जो हमें कंडीशन दी गई है ना, उसके बेस से हमें क्या करना होता है, सारा वर्क करना होता है, ठीक है। अगर हमें क्या दी गई है, डेल्टा T दिया गया है, तो उसका मतलब है टेट्राहेड्रल है, और डेल्टा O दिया गया है, तो क्या मतलब है इसका, ये हमारा क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल हमारा क्या होगा, कंपाउंड्स होगा, ठीक है। तो उसके बेस से आपको Eg या T2G में क्या करना है, यहाँ पर जो अपनी कंडीशन है, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसको क्या करना है, फाउंड करना है, ठीक है। तो चलिए इसका भी आप क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप बनाकर देखते हैं रफ वर्क कर कर, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेस्ड द
टेट्राहेड्रल आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रिलेशन के बारे में, बात कर लें डेल्टा टी और डेल्टा ओ में रिलेशन क्या होगा, रिलेशन बिटवीन डेल्टा टी एंड डेल्टा ओ, इनमें क्या रिलेशन होता है। तो छोटा सा रिलेशन है, याद रख लेना, डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा ओ, सॉरी 4/9 डेल्टा ओ फॉर सेम मेटल। सेम मेटल आयन होगा, उसके बेस क्या होगा, ये इनका रिलेशन, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूले जो अब लिखाई जा रही है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं, जो नीट वगैरह का एग्जाम होते हैं इनमें से बनते हैं। इसके बाद एक चीज और लिखाएंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, अब क्या लिखाएंगे हम, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। अगर आप फाउंड करना चाहे, कंपटीशन में आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, टिपिकल पड़ता है थोड़ा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है नीट वगैरह के लिए, आपका काफ़ी इंपॉर्टेंस है, जो भी कंपटीशन एग्जाम देंगे आप फर्स्ट ग्रेड का या नीट वगैरह का, तो इसमें इनकी प्रोबेबिलिटी आने की, ठीक है। तो अब क्या निकालेंगे, यहाँ पर जो निकाले जाते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जो ऑक्टाहेड्रल है और टेट्राहेड्रल है, बोथ के लिए डिफरेंट होगी। अब फर्स्ट हम बात करें फॉर ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय के लिए, अष्टफलकीय की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या जाएगा यहाँ पर, अष्टफलकीय के लिए हमारे पास आ जाएगी CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। DQ में निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, -4N-T2G, यानी कि N का मतलब आप समझ रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, T2G में जितने क्या है यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, प्लस 6NEG, यानी कि जितने यहाँ पर क्या है आपके EG में जितने N है यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उनको क्या करेंगे, इसको लेस करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, इसके बाद आपकी वैल्यूज आ जाएगी। ठीक, इसके लिए आपकी फॉर ऑक्टाहेड्रल के लिए, अगर हम बात करें फॉर टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय के लिए, चतुष्फलकीय के लिए क्या बात करें, किसकी, CFSE के बारे में बात करें, ठीक है। तो CFSE की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो इसके लिए क्या हो जाएगी, इसके लिए भी सेम ऐसी रहेगी, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर +6N, चेंज हो रहा है, T2G -4N, क्या जाएगा आपका EG आ जाएगा, DQ। इस बेस क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, इनको क्या कर सकते हैं, इनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को क्या कर सकते हैं, फाउंड कर सकते हैं कि विपाटन एनर्जी की वैल्यूज क्या आ रही है। तो दोनों फॉर्मूले क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है और ये वाला भी क्या आपका मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको क्या करना है, आपको लर्न करने हैं, याद करने हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन है, ये स्प्लिटिंग एनर्जी है ऑक्टाहेड्रल में, और ये क्या आपकी टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग एनर्जीज की वैल्यूज को फाइंड करने का क्या है यहाँ पर फॉर्मूलाज है, ठीक है। तो ये क्रिस्टल फील्ड जो थ्योरी थी, इसके बारे में हमने आपसे पूरा डिस्कस कर लिया है, सारी चीज़ें बता दी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में किस टाइप से क्या होता है, इसका स्प्लिटिंग होती है, विपाटन होता है, क्यों होता है, उसका रीज़न बता दिया कि पेयर्स एनर्जी और स्प्लिटिंग एनर्जी टू थिंग्स होती हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, उसके बारे में डिस्कस कर लिया, और लास्ट में हमने फॉर्मूले के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो ये क्रिस्टल फील्ड जो थ्योरी है, ये क्या होगा यहाँ पर आपका टॉपिक्स कंप्लीट हो गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका।